हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। एग्जैक्टली 20 साल पहले मुझे एक ईमेल मिली। एक ऐसी ईमेल जिसने एक इंपॉर्टेंट साल की शुरुआत करी, एक साल जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं उससे एक साल पहले 2004 में अपनी पीएचडी प्रोग्राम से ड्रॉप आउट करके वापस भारत आया था, गिविंग अप ऑन व्हाट वाज अ ड्रीम लाइफ। एक ऐसी जिंदगी जो शायद कुछ ही लोगों को नसीब होती थी। 100% स्कॉलरशिप था, $1500 महीने के मुझे मिलते थे पढ़ने के लिए, क्लास में अव्वल नंबर था, फास्ट ट्रैक पे था अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। तो जब मैं वापस भारत आया, हर एक इंसान मुझ में हार मान चुका था। हर एक इंसान मुझसे डिसअपॉइंटेड था। इंसान छोड़िए, मैं खुद से डिसअपॉइंटेड था। और हर एक इंसान मेरे आसपास जो मेरी फिक्र करता था, मेरी कद्र करता था, मुझे सिर्फ एक ही चीज बोलता रहा कि अंकुर, जिंदगी में जीतने के लिए ना प्लान होना चाहिए। जिंदगी में जीतने के लिए प्लान होना चाहिए। एंड मैं इस बात से सहमत था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे पास मेरी जिंदगी के लिए एक प्लान था, एक बहुत ही सॉलिड प्लान था। मुझे यूएस जाना था, अपनी पीएचडी करनी थी, नासा ज्वाइन करना था, मार्स पे जाना था, और मैं इस प्लान पे कामयाबी से आगे भी बढ़ रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन मैंने खुद के हाथों से इस प्लान का गला घोट दिया। मैंने खुद के हाथों से इस प्लान को मार डाला। तो मैं किस बुनियाद पे एक और प्लान बनाता, मुझे नहीं पता था। तो इसीलिए ना मैंने अपनी जिंदगी से एक अलग सवाल पूछा, क्या जिंदगी बिना प्लान के जी जा सकती है? और अगर हां, तो वो जिंदगी कैसी होगी? और इस सवाल का जवाब मुझे आईएसबी में मिला, वो बिजनेस स्कूल जहां एग्जैक्टली 20 साल पहले मुझे एक ईमेल मिला था कि मेरा दाखिला हो गया है। और मैं आईएसबी वही सेम चीजें ढूंढने गया था जो हर एक इंसान ढूंढता है, एक नौकरी, एक पेशा, एक ब्रांड, एक सैलरी, वो सारी अच्छी चीजें। लेकिन मैं आईएसबी ना खुद को भी ढूंढने गया था। मैं कौन हूं, किस चीज में अच्छा हूं, किस चीज में अच्छा नहीं हूं। एंड इन सवालों के जवाब मुझे चाहिए थे, और इन सवालों के जवाब मुझे उस एक साल में मिले। एक बहुत बड़ा जुआ था बाय द वे। 14 लाख रुपए का लोन लेना, 2004 की बात है, मतलब आज की डेट के करीब 50 लाख रुपए। कोई कोलैटरल नहीं है, कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, सिर्फ एक डिग्री जिसको अभी तक मैंने कमाया भी नहीं है। बट काम कर गया, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए। जिंदगी एक प्लान के बिना कैसे जी जाती है वो पता चल गया। तो आज जब आप मुझे सुन रहे हैं ना, मैं एक जीतता जाता एग्जाम्पल हूं, एक ऐसे इंसान का जिसका पिछले 20 सालों में जिंदगी का कोई प्लान, कोई गोल, कोई टारगेट नहीं रहा है। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अंकुर, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स नेक्स्ट, अगला क्या होगा, नया क्या है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं सिर्फ एक प्रोसेस के अधीन एक इंसान हूं। हर चीज को रिपीट करता रहता हूं, वही सेम चीज हर रोज। एंड उसी सेम चीज ने मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाई है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। और वही उम्मीद मेरी है आप सब लोगों के लिए। वो हर एक शख्स जिसे लगता है कि वो गुम चुका है, वो हर एक शख्स जिसे ऐसा लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे जिंदगी में क्योंकि उनके पास जिंदगी का कोई प्लान नहीं है। सच ये है दैट यू विल बी ओके। आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। आपकी जिंदगी के बहुत सारे अनबिलीवेबल मौके आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन वो इस सब्जेक्ट लाइन से नहीं आएंगे कि अनबिलीवेबल मौका है दोस्त। वो सिर्फ आएंगे एंड उस क्षण में अगर आपके पास साहस होगा उस मौके के पीछे भागने का, तो शायद आपकी जिंदगी आज से बहुत अलग निकलेगी। एक ऐसा परिणाम निकलेगा जो शायद आपकी जिंदगी में आपके लिए काम कर जाए, आपकी पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। कोई तरीका नहीं होगा बोलने का कि वो होगा कि नहीं, अनलेस आप उस मौके के पीछे भागते नहीं है, अनलेस आप कोशिश नहीं करते, अनलेस आप अरमान नहीं रखते। कहीं होने का अरमान नहीं, सिर्फ खुद को जानने का अरमान।
ये जिंदगी आपकी मुट्ठी में, ये मौके आपकी जिंदगी में आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।